लेटेस्ट सीपीआई डाटा आज रिलीज हुआ है यूएस में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया है। यानी कि एक्सपेक्टेड हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.3% थी, जो एक्चुअल आई वो 3.2% आई है। अगर हम कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं जो कि एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी है, वो भी फ्लैट है और मंथ ओवर मंथ रीडिंग भी अनचेंज्ड है, यानी कि ज़ीरो इन्फ्लेशन कंपेयर टू सितंबर मंथ। तो उसकी मेन वजह यह है कि जो ऑयल प्राइसेस रिसेंटली कम हुई हैं मार्केट में, उसकी वजह से गैसोलीन प्राइसेस काफ़ी कम हुई हैं, तो ऑफ कोर्स उसका रिफ्लेक्शन आया है सीपीआई रीडिंग के अंदर। प्रीटी मच रेंटल इन्फ्लेशन, जो शेल्टर इन्फ्लेशन है वो भी कम हो रही है, फूड इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, लेकिन जो चीज़ बढ़ रही है या ज़्यादा है अभी वो है सर्विसेज इन्फ्लेशन। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने एकदम रैली की है, यानी कि S&P द बेस्ट डे सिंस अप्रैल, डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स इन वन डे। यील्ड्स जो हैं ट्रेजरी की 2 ईयर देख लें या 10 ईयर देख लें, ऑलमोस्ट 20 बेसिस पॉइंट्स कम हुई है। क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि भाई इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन इतनी हो चुकी है कि गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़ और बैड न्यूज़ इज़ परसीव्ड गुड न्यूज़। क्या मतलब इसका? इवन दो इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम आई है, लेकिन इस वक्त अभी भी वो 2% टारगेट से तो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, अभी भी बुरी ही खबर है। लेकिन क्योंकि बुरी खबर अच्छी खबर बन जाती है, इसी वजह से मार्केट ने रैली किया। मार्केट ने रैली इस वजह से किया है क्योंकि एक नैरेटिव जो पेश किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि भाई अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी भी कम होती है, दैट मीन्स फेडरल रिजर्व जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट पॉज ही रखेगा, या हो सकता है बहुत जल्दी कट्स करना शुरू कर दे। ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है, और जब कट होगा रेट, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी गुड न्यूज़ फॉर स्टॉक मार्केट, क्योंकि मनी प्रिंटर दोबारा से चल जाएगा और क्यूई इंजन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, देन इट्स द न्यू साइकिल अगेन स्टार्ट्स ओवर। ठीक है, ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है। अगर हम इस हिस्ट्री में नजर डालते हैं, अगर लास्ट 100 ईयर का हम डाटा निकालते हैं, तो हम देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व कंट्रोल नहीं करता इकॉनमी को। यानी कि एक्सपेक्टेशन लोगों की ये है कि फेडरल रिजर्व जो है वो इकॉनमी सेव कर लेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी या नो लैंडिंग होगी, एंड एवरीथिंग विल बी रोजी, रेनबोज एंड सनशाइन्स एंड यूनिकॉर्न्स। लेकिन जो हिस्ट्री में बताती है वो ये बताती है कि भाई फेडरल रिजर्व के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, लेट अलोन इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर हम देखें कि जो उनका फेड फंड्स रेट है, जिसको वो ओवरनाइट रेट भी कहते हैं, बेसिकली ये बैंक्स आपस में इंटरचेंज भी चार्ज करते हैं। अगर वो आपस में लैंडिंग करते हैं तो वो उस रेट को यूज़ करते हैं चार्ज करने के लिए, लेकिन इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो लैंडिंग रेट है उसके ऊपर नहीं होता। यानी कि जो क्लोजली अगर ये इन्फ्लुएंस करता है तो वो है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी रेट्स को, यानी कि 2 ईयर ट्रेजरी को हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती है फेड की रेट के साथ। लेकिन अगर आप दूसरी ट्रेजरीज के रेट को देखें, 10 ईयर्स हो गई, 30 ईयर्स हो गई, दैट ट्रेड्स वे अंडर फेड फंड्स रेट। दैट मीन्स फेडरल रिजर्व का रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, मार्केट डिटरमिन करती है। मार्केट जो है वो खुद रेट सेट करती है बेस्ड अपॉन द रिस्क फैक्टर, बेस्ड अपॉन द रिस्क ऑफ गेटिंग द मनी बैक। ठीक है, तो ये समझना कि फेड ने आके सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, उसने सब कुछ बचा लेना है, इकॉनमी को पम्प कर देना है, दैट इज़ सो अनट्रू। यानी कि अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मनी प्रिंटिंग अगर होती भी है ना एक्चुअल में, that is done by commercial banks. Commercial banks are responsible to create new money supply. यानी कि जो भी loans issue होते हैं, mortgages issue होती हैं, that is all new money being created in the system and done by commercial banks. फेडरल रिजर्व नहीं करता। फेडरल रिजर्व करता है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, जस्ट टू फाइनेंस द गवर्नमेंट डेट। अगर गवर्नमेंट फिजिकल स्पेंडिंग करती है, फिजिकल डेफिसिट रन करती है, वो फाइनेंस होता है फेडरल रिजर्व की तरफ से। वो भी तब जब वो बॉन्ड्स जो हैं, ट्रेजरी जो हैं, वो ओपन मार्केट में सेल होते हैं, एंड देन उन बॉन्ड्स को कभी कभार बैंक्स भी बाय करते हैं, कभी नॉन बैंकिंग एंटिटी भी बाय करते हैं। तो इसमें डायरेक्टली फेडरल रिजर्व का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। मार्केट में दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो वो ट्रेजरीज बाय करते हैं, एंड देन दिस न्यू मनी इज़ बीइंग प्रिंटेड। तो कहने का मतलब यह है कि फेडरल रिजर्व कंट्रोल नहीं करता मनी प्रिंटिंग, इट्स द कमर्शियल बैंक्स, एंड दे सेट द इंटरेस्ट रेट बेस्ड अपॉन द रिस्क प्रोफाइल। तो इस बेस पे मार्केट में आप पैसा डालें कि भाई फेडरल रिजर्व ने जो है वो रेट कट कर देना, उसके बाद योलो हो जाना है, दैट इज़ सो अनट्रू। अगर ऐसे लोग जो हैं वो गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के उस गलती को करेक्ट करें, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ सकअप रैली। यानी कि मार्केट अब जो है तमाम इडियट्स को सक करेगी, एंड 2-3 डेज़ के बाद देखेंगे मार्केट दोबारा से डंप होगी और वो सारे सकर्स जो है वो किक आउट हो जाएंगे। एनीवे, थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन ये पॉइंट मुझे समझाना था कि भाई फेडरल रिजर्व
जो है वो कोई कंट्रोल नहीं करता कुछ भी, दे जस्ट इन्फ्लुएंस थिंग्स बेस्ड अपॉन देयर टॉकिंग्स, ठीक है। जो उनका नैरेटिव है वो उसके ज़रिए मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ड्राइव्स एवरीथिंग, इंटरेस्ट रेट एज वेल एज द मनी सप्लाई। थैंक यू।